वो ब्लैक कलर की, वही मैं इनको जूम करके दिखा के मैं बता दूं आपके नाज़रीन को, ये ग्राउंड के अंदर ये साइड स्क्रीन्स हैं। जब यूनुस इनक्लोजर के पास हम बैठते हैं तो हमारी दाएं तरफ जो है वो राजाज इनक्लोजर आता है। खंदक जो है वो तकरीबन मुकम्मल है, उसके गिर्द जो जंगला है वो भी छोटा जंगला लगा दिया गया। ये जंगला आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के सईद अनवर कॉरिडोर पर। यहाँ पे से आपको आज तमाम तफसीलात बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। आज जो है वो मीडिया ब्रीफिंग भी दी गई यहाँ पर, उसके बाद जो है वो तमाम कुछ बताया गया, उसकी तफसीलात तो हमने आपको आगाह करना ही है। लेकिन यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ, ये सईद अनवर इनक्लोजर है बिल्कुल मेरे सामने, इसके ऊपर सफ़ेद किस्म की चेज़ हैं, उसी से मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ से खड़े होकर अगर मैं बताऊँ तो मेरे बिल्कुल सामने जो है वो नज़र आती है PCB की इमारत, सारी पवेलियन है, वहाँ पर मीडिया गैलरी है, फिर उसके साथ साथ उसके नीचे एक बड़ा खूबसूरत सीन दिया गया, वो आपको फुटेज साथ साथ चला के दिखाएंगे। मैंने कैमरामैन को भेजा, वो वहाँ से बना रहा है। माजिद खान और ज़हीर अब्बास इनक्लोजर। ज़हीर अब्बास को एशियन ब्रेडमैन कहा जाता है और दोनों को पाकिस्तान के एक वक्त में दोनों बड़े अजीम बल्लेबाज हुआ करते थे। तो उनको जो है वो पवेलियन के बिल्कुल नीचे जो है वो उनको दोनों इनक्लोजर को VVIP इनक्लोजर दिया गया है वहाँ पर। तो ये सारा जो नज़र आ रहा है ये सईद अनवर इनक्लोजर है। इस इनक्लोजर से खड़े होकर अगर मैं सामने यहाँ पे देखूँ तो मुझे फजल महमूद इनक्लोजर बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ पर AH कारदार, अब्दुल हफीज़ कारदार इनक्लोजर भी नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर चंद कितारें जो हैं वो रह गई हैं, लेकिन तकरीबन जो चेयर्स हैं वो मुकम्मल हो चुकी है पूरी ग्राउंड की। उसके साथ इम्तियाज़ अहमद इनक्लोजर है, फिर छोटी स्क्रीन आ जाती है जो लगी हुई है साइड स्क्रीन। उसके साथ फिर आगे बढ़ें तो फिर हम हनीफ मोहम्मद जिनके पाकिस्तान की तरफ से 337 रन का एक बहुत ही शानदार ट्रिपल सेंचुरी पाकिस्तान को बचाया था। फिर उसके साथ पाकिस्तान के गुगली लेग ब्रेक जादूगर अब्दुल कादिर के नाम के जो है वो इनक्लोजर दिया गया है। फिर उसके साथ जो राजाज इनक्लोजर है, राजाज इनक्लोजर की बात की है, जो राजाज क्यों कहा गया, यहाँ पे दो भाई हैं, वसीम असद राजा जो रमीज़ असद राजा के बड़े भाई थे, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज थे अपने दौर में, बड़े ही शानदार पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत, तो वो इनक्लोजर है। और इस इनक्लोजर से हम अगर आगे बढ़ते जाएँ तो मेरे साथ जो है वो सरफराज नवाज़, एक वक्त में पाकिस्तान की स्विंग का उसको सुल्तान कहा जाता था एक दौर में, उसे अगर मौजूद कहा जाए तो बेजान होगा कि पाकिस्तान की तारीख़ के फजल महमूद और जो सरफराज अहमद थे, ये बहुत बड़े उस वक्त की पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के रीड कैडी हुआ करते थे। तो ये जो आपको सामने एक लोहे का एक फ्रेम नज़र आ रहा है, ये फ्रेम ऐसे नहीं है, ये फ्रेम के अंदर जो है वो कैमरे फिटन किए जाएंगे और वो कैमरे हैं वो आपको ग्राउंड का 45 का एंगल देंगे। वो क्या शानदार नज़ारा होगा जब डांसिंग लाइट्स के साथ जो है ये कैमरे उसको कैप्चर करेंगे इस मनाज़र को। तो यहाँ पर मैं बढ़ रहा हूँ, ये सईद अनवर के इनक्लोजर का जो है वो आखिरी जो है वो उससे आगे जो है वो सरफराज नवाज़ इनक्लोजर स्टार्ट हो जाएगा। बात यहाँ पे अगर की जाए इस आज की इस स्टेडियम के पूरे स्टेडियम की, तो मैंने जब देखा है कि इस पूरे स्टेडियम को जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। अब सफाई का अमल जो है वो जारी है। एक दो जगह पे थोड़ा सा कुछ फिट जो हैं वो टाइल, जो टफ टाइल है वो लग रही है। और अगर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ से खड़े होकर बताऊँ कि कौन से इनक्लोजर मुकम्मल है, वहाँ पर इमरान खान इनक्लोजर मुकम्मल है, इंज़माम उल हक इनक्लोजर जो है वो मुकम्मल है। उसके चंद एक जो बड़ी साइड स्क्रीन है, 2-3 रो जो हैं वो उस पर वो चेयर्स लगनी बाकी वो लग रही हैं। उसके बाद साथ सईद अहमद इनक्लोजर जो है वो मुकम्मल है, फिर सरफराज नवाज़ इनक्लोजर मुकम्मल है, जहाँ मैं खड़ा हूँ सईद अनवर इनक्लोजर भी मुकम्मल है, राजाज इनक्लोजर भी मुकम्मल है, अब्दुल कादिर इनक्लोजर भी मुकम्मल है, हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर भी तकरीबन मुकम्मल है, जिसकी आखिरी रो जो है उसके ऊपर कुर्सियाँ लग रही हैं। और वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत जो है वो छोटी सी साइड स्क्रीन, जिसके ऊपर छोटी सी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी साइड स्क्रीन है, उसके सामने वो छोटी दिखाई देती है, वो है। उसके बाद जो है उसके बाद इम्तियाज़ अहमद इनक्लोजर जो है ये, और AH कारदार, अब्दुल हफीज़ कारदार इनक्लोजर की 4 जो रोज़ हैं उनके ऊपर काम जारी है, वो चेज़ लगनी बाकी है। ये चेज़ के वाले अपडेट थी। और अब हम अगर जहाँ पे अगर बात करें कि खंदक के वाले से, और ये जहाँ पे खंदक जो है वो तकरीबन मुकम्मल है, उसके गिर्द जो जंगला है वो भी छोटा जंगला लगा दिया गया। ये जंगला आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं देगा, बल्कि जो है वो इसमें शानदार उसका नज़ारा बना रहा है। तो उसको भी जो है वो कलर किया जा रहा है ग्रीन कलर का। ये ड्रेंच जो अगर आपको दिखा सके तो ड्रेंच जो है ड्रेंच कह रहा हूँ, ट्रंच जो है जिसे खंदक भी कहा जाता है, जिसके बारे में बड़े सवालात थे, वो आज हमने देखी। तो ये बड़ी शानदार नज़ारा है और बहुत शानदार प्रोटेक्शन है। एक तीर से कई काम लिए गए हैं। ये जो है वो सीवरेज के निज़ाम को, ग्राउंड जो है वो जल्दी सूख जाएगा। यहाँ से ग्राउंड का नज़ारा भी अगर आपको फेम करा सके तो तमाम पिचेस जो है तैयार हैं रेक्टेंगुलर सीज़ के लिए। और डेली बेसिस के ऊपर जो है वो ऑफिशियल्स जो क्यूरेटर्स हैं वो आके इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत काम होता है इसको रोल करते हैं और तमाम दूसरे काम जो है, और इसके गिर्द जो है एक बाकायदा पट्टी लगा दी गई है। और ग्राउंड के अंदर जो है वो किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। मीडिया ब्रीफिंग के बाद सभी को निकाल दिया गया बाहर।
और इस वक्त जो है वो ग्राउंड का आप देखेंगे सिर्फ वो ऑफिशियल जो काम कर रहे हैं वो ही है। वो मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे 30 गज़ का जो दायरा है वो लगा। ये जो चेयर्स अगर हम एक बात करें, ऊपर हमने आपको सफ़ेद चेयर्स दिखाई और अब आप नीचे देखें तो ये ग्रीन कलर है। ये सवाल कि कैसा है, क्योंकि पाकिस्तानी झंडे का जो कलर है वो सफ़ेद और ग्रीन है, तो ये दोनों का यहाँ पे जो है वो नज़ारा आप देख सकते हैं, वो आपको नज़ारा करवाया गया है। तो ये बाकायदा पाकिस्तानी झंडे की जो है ना वो उसकी एक झलक दिखाई देती है जब हम इसको नीचे से खड़े होकर देखते हैं। जब ये टीवी पे आएगा तो और शानदार नज़ारा होगा। और अब हम अगर मैं बात करूं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके फ़हीम, तो फ़हीम ये सामने बड़ी जो आपको लगी हुई साइड स्क्रीन है, ये वो बड़ी साइड स्क्रीन है जो जिसका कुछ दिन पहले टेस्ट किया था, अब बाकायदा ये ऑपरेट हो चुकी है। और ये देखिए कितनी शानदार जो है वो अब ये रनिंग पोजीशन में है। तो ये एलसीडी जो है सॉरी ये साइड स्क्रीन जो है इसके ऊपर रिप्ले दिखाया जाएगा, रिव्यू लिएगा, तब कोई रन आउट दिखाया जाएगा, ये तमाम मनाजर और जो इसके ऊपर हैं वो दिखाए जाएंगे। इसके ऊपर बिल्कुल एक टावर भी मौजूद है। ये सईद अहमद और सरफराज अहमद इनक्लोजर के बिल्कुल इंतज़ाम इनक्लोजर के बिल्कुल दरमियान में, ये बिल्कुल जो इसके इस अगर हम ये साइड स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर देखें तो हमें एक टावर भी नज़र आता है। ये 6 टावर्स हैं। ये टावर जो है ये नज़र आता है, इसका ये टावर नंबर 4 बताया जा रहा है इस ग्राउंड का, जहाँ पर जो ये स्क्रीन लगी हुई है। तो आप उसको भी नज़ारा करें, ये कितना शानदार है। और एक दो इनक्लोजर हैं जिनके नाम नहीं अभी तक लिखे गए, उसकी वजह क्या है वो मुझे मालूम है, क्योंकि फजल महमूद एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान इनक्लोजर है। इमरान खान का नाम अभी तक नहीं लिखा गया, उसकी वजह क्या है वो अभी तक पता नहीं। एक और भी साथ जो है वो छोड़ा गया, उसके ऊपर भी नाम ही लिखा गया। बाकी तमाम इनक्लोजर के ऊपर बाकायदा उनकी जो है ना शीट्स लगा दी गई हैं। और उसके साथ जो है वो थोड़ा सा अब नज़र डाल लेते हैं, वो जो सामने ग्राउंड के अंदर नज़र आ रहा है, इस तरफ एक और भी आपको नज़र आएगी, वो ब्लैक कलर की। वही मैं इनको जूम करके दिखा के मैं बता दूँ अपने नाज़रीन को, ये ग्राउंड के अंदर ये साइड स्क्रीन है, ये साइड स्क्रीन लगाई जाती है जब प्लेयर्स बैटिंग करते हैं तो उस वक्त ये साइड स्क्रीन जो है वो काम करती हैं, ठीक है। और ये एक इस तरह पड़ी हुई है, एक जो वकार यूनुस इनको बाद में वहाँ पे सेट किया जाएगा बैट्समैन के बिल्कुल सामने, क्योंकि दोनों एंड से बैटिंग होती है तो दो साइड स्क्रीन जो है। तो ये जो मैं जिस तरफ मैं दिखा रहा हूँ सईद अनवर इनक्लोजर पे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके साथ बिल्कुल वसीम अकरम इनक्लोजर है, और वो वकार यूनुस और वसीम अकरम इनक्लोजर आपस में इकट्ठे हैं। और ये दिखाएं आपको, और वहाँ पर जो है वो मीडिया जो है वो भी मीडिया वॉल भी है। और ये आपको बताते चलें कि उसके सीरीज एक स्कोर बोर्ड जो है वो मैनुअल स्कोर बोर्ड जो है वो भी नीचे रखा गया, लेकिन वो वकार यूनुस, जब वकार यूनुस इनक्लोजर के पास हम बैठते हैं तो हमारी दाएं तरफ जो है वो राजाज इनक्लोजर आता है। जब हम यहाँ बैठेंगे वसीम अकरम इनक्लोजर के, ये अब बड़े वीआईपी एक वक्त में वो मीडिया, ठीक है, और उसके लिए वो मीडिया गैलरी भी थी, जो वो वाला वसीम अकरम वकार यूनुस इनक्लोजर, वहाँ पे वीवीआई बॉक्स भी थे। और इसके साथ जो मैं बताता चलूँ, अगर वसीम अकरम इनक्लोजर में बैठेंगे तो हमारे बाएं तरफ जो है वो सही तरफ इनक्लोजर आता है। ये ट्रेंच के बारे में जो है वो आपको अगले व्लॉग में बताते हैं, आपको पूरा इसका विज़िट भी करवाते हैं। तो ये अब तक की अपडेट जो है यहाँ पर जो है वो 98% काम मुकम्मल है। सिर्फ थोड़ा सा जो है वो 98% काम मुकम्मल कर लिया गया। जो 2% जिसकी मैं मार्जिन दे रहा हूँ वो यहाँ से सिर्फ सफाई और चीज़ों को उठाया जाएगा, तो वो 2% जो है वो भी 1-2 दिन के अंदर जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैं ये अभी देख रहा था कि बाहर जो है वहाँ से भी जो है वो तमाम कचरा उठाया जा रहा है, और उसको भी आज शाम तक, कल तक उठा लिया जाएगा। 30 की डेट को फिर चैलेंज हो जाएगा मुकम्मल। और मुझे भी यहाँ पर इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह ने निगहबान।